नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में हम तीन इंडिकेटर काम में लेने वाले हैं। पहला का इंडिकेटर है केल्टनर चैनल, दूसरा इंडिकेटर है मूविंग एवरेज और तीसरा इंडिकेटर आरएसआई। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरएसआई के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन केल्टनर चैनल और मूविंग एवरेज के बारे में जानेंगे इस वीडियो में हम। तो आरएसआई के बारे में हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज और केल्टनर चैनल से ही किसी तरीके से ट्रेड ली जाती है ऑप्शन में। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हमें इसे ट्रेड करनी है और दोनों के रिजल्ट ही बहुत अच्छे मिलते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पर। तो मैं सबसे पहले इन सारे इंडिकेटर को हटा रहा हूँ और आपको शुरू से बताऊँगा कैसे लगानी है आपको। ये जो भी इंडिकेटर मैंने लगाए हुए हैं मैं सबको हटा रहा हूँ। पहले देखिए, ये अभी हमारा सिंपल चार्ट ओपन हो चुका है। ये ट्रेडिंग व्यू में मैंने चार्ट को खोल रखा है, 2 मिनट टाइम फ्रेम पे खोल रखा है। आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट कम में ले सकते हो। आप 15 मिनट भी यूज में ले सकते हो। 15 मिनट पर भी इसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इंडिकेटर। टाइम फ्रेम 2 मिनट कर रहा हूँ, दोबारा से इंडिकेटर लगाऊंगा। इंडिकेटर में हमको डालना है केल्टनर चैनल KEL। बस KEL डालने से ही केल्टनर चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में एक और इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, वो भी लगाना है हमें। मूविंग एवरेज ये वाला लगाना है। सिंपल मूविंग एवरेज है ये। एक क्लिक करने से ये भी लग जाएगा। इसके बाद में अब हमें इनकी कुछ सेटिंग करनी है। सबसे पहले केल्टनर चैनल की सेटिंग करता हूँ मैं। केल्टनर चैनल की सेटिंग के अंदर जाता हूँ। यहाँ से जो इनपुट है इसमें मैं 20 लगा रखा है, पहले से 20 लगा हुआ है डिफ़ॉल्ट में। इसको मैं 7 कर देता हूँ। स्टाइल में जाता हूँ, मिडिल लाइन को हटा देता हूँ। बस यहाँ से इतना ही चेंज करना था। अभी मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाता हूँ और मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज थी, इसको मैं 50 कर देता हूँ। स्टाइल में जाता हूँ, यहाँ पर इसका कलर रेड कर देता हूँ, डार्क रेड कर देता हूँ इसे। बस इतनी सेटिंग करनी थी इसकी। अभी दोस्तों मैं बताऊंगा इसमें ट्रेड कैसे कैसे लेनी है आपको। यहाँ पर देखिए, ये हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है। सबसे पहले हमको मूविंग एवरेज की लाइन की देखना है, ये राइजिंग है या फॉलिंग है। तो अभी देखो, यहाँ से इस जगह से देखते हैं हम 12:51 से देखते हैं। तो यहाँ से लेके और लास्ट को जब 3:30 बजे थे तब तक ये मूविंग एवरेज की लाइन है, तो राइजिंग थी। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में था। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी ट्रेड बनेंगी तो हमें अप साइड की तरफ ट्रेड लेनी है, यानी हमें यहाँ पर कॉल बाई करना है। और यहाँ से लेके यहाँ से 11:30 बजे से, करीबन 11:30 बजे से और 11:30 बजे से और 1 बजे तक, तो ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है। यहाँ पर हमको ट्रेड लेनी है वो RSI से लेनी है। RSI के बारे में अगली वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल हम मूविंग एवरेज और केल्टनर चैनल के बारे में सीखने वाले हैं। तो इस जगह पर अगर कोई ट्रेड बनेगी वो RSI से पता चलेगा। और इसके पहले भी जो मूविंग एवरेज की लाइन थी वो अप ट्रेंड में थी। तो यहाँ पर भी हमको जो भी ट्रेड लेनी है वो अप ट्रेंड की तरफ ही लेनी है, यानी कॉल हमको बाई करना है यहाँ से। तो अभी देखते हैं ट्रेड बनती कैसे। यहाँ पे हमको ट्रेड में देखना है, जो ये केल्टनर चैनल है, ये जो 2 बैंड दी हुई है, ये केल्टनर चैनल की बैंड है। ये केल्टनर चैनल की एक अपर बैंड है, एक लोअर बैंड है। जो मीडियम बैंड थी वो हमने हटा दी है, सेटिंग में जाकर हमने हटा दी थी वो। तो हमको देखना है यहाँ पे सेट, इसके लिए ट्रेड कैसे कैसे बनती है। तो अभी जैसे हमको अप ट्रेंड में कोई ट्रेड देखनी है तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि जो नीचे की जो लाइन है, नीचे की जो बैंड है, लोअर बैंड है इसकी केल्टनर चैनल की, उसके लोअर बैंड के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज होती हो। नीचे जैसे ये यहाँ पर हुई है 13:51 पे, ये रेड कैंडल की क्लोजिंग है जो नीचे है 13:51 पे, ये वाली। उसके जस्ट बाद में एक ग्रीन कैंडल बने और
उसकी क्लोजिंग बैंड के ऊपर हो, जैसे यहाँ पे है 13:53, 2 मिनट बाद ही, 2 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको यूज में ले रहे हैं। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है 13:53 पे, इसकी क्लोजिंग बैंड के ऊपर है। तो हमें ट्रेड यहीं पे लेनी है, हमें इसके यहीं पे नहीं, इसके जो जस्ट 13:53 के बाद जो अगली कैंडल बनेगी, अगर वो पिछली वाली कैंडल है इसका जो हाई ब्रेक करेगी, वहीं पे हमको ट्रेड लेनी है। जैसे हमारी ट्रेड यहाँ पे बन गई थी इस जगह पे, इसका हाई था 13:53 वाली कैंडल का हाई था 22,722.45, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर जाते ही अगली कैंडल में अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो वहीं पे हमको ट्रेड लेनी है। तो उसके बाद में देखिए मार्केट यहाँ तक बढ़ा है, मार्केट में 22,740 इसका जो हाई बना था 13:59 पे, जो कैंडल बनी थी 2 मिनट वाली, इसका जो हाई बना था वो था 22,741, और हमारी जो ट्रेड ली थी हमने वो 22,722 पे ली थी, यानी करीबन 19 पॉइंट का फ़ायदा हमको यहाँ पर मिल चुका था। अगर यहाँ पर भी हम ट्रेड नहीं निकालते तो उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ था। हमारा स्टॉप लॉस था वो रेड कैंडल के नीचे होता, रेड कैंडल का जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे होता, तो हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ था, और उसके बाद फिर मार्केट अप ट्रेंड में ही था। अगली हमारी ट्रेड बनी थी वो हमारी उसी दिन 10 अप्रैल को 15:05 बनी थी, लेकिन मूविंग एवरेज राइजिंग थी, अप ट्रेंड में थी, तो यहाँ हमको ये ट्रेड नहीं लेनी थी, क्योंकि वो डाउन साइड की तरफ ट्रेड बन रही थी। ये देखिए डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनती है, उसका पता कैसे चलेगा कि अपर बैंड के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो और जस्ट बाद एक ट्रेड बने, और वहाँ पर वो रेड कैंडल बने और उसकी क्लोजिंग हो वो अपर बैंड के नीचे हो, तो वहाँ पर उसके जस्ट अगली कैंडल में हमको ट्रेड लेनी है। अगर कोई उसके लो को ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो वहाँ पर हमको पुट बाई करना है, लेकिन हमको यहाँ पर नहीं करना था। अगर राइजिंग होती है, फॉल मूविंग एवरेज की लाइन इस वक्त फॉलिंग होती तो ही हमको ये ट्रेड लेनी थी, या फिर हमको इसको लेने के लिए RSI को देखना था। तो हमको अभी मूविंग एवरेज से ही बस ट्रेड करनी है। अभी जैसे मैं आपको और ट्रेड बताता हूँ कहाँ कहाँ बनी थी। एक ट्रेड यहाँ भी बनी थी हमारी 10 अप्रैल को 12:47 पे, फिर 12:49 पे ग्रीन कैंडल बनी थी, तो ये ट्रेड भी हम ले सकते थे, लेकिन मूविंग एवरेज से भी ये नहीं ले सकते थे, ये भी हम RSI को देख के ही लेते। RSI के बारे में किसी अगली वीडियो में सीखेंगे हम। अभी देखिए एक ट्रेड यहाँ पे बनी थी 10 अप्रैल को ही है 10:03 पे रेड कैंडल, और जूम करता हूँ मैं आपको। ये रेड कैंडल की क्लोजिंग थी, ये जस्ट इसके पास में ही थी, बैंड के पास में ही थी, और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, उसकी क्लोजिंग बैंड के ऊपर थी, और उसकी ही अगली कैंडल में ब्रेक नहीं किया था। तो लेकिन अगली कैंडल में ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसके भी अगली वाली कैंडल में ब्रेक हुआ था इस वाली ग्रीन कैंडल का, 10:05 वाली का 10:09 वाली कैंडल में ब्रेक हुआ था। तो हम यहाँ पर भी ले सकते थे। अगर अगली कैंडल में कोई उसके हाई को ब्रेक नहीं कर रही है तो उसके जस्ट बाद भी एक कैंडल बनेगी, अगर उसमें भी हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन और अगर आगे इसमें भी ब्रेक नहीं करती तो फिर वो ट्रेड हम अवॉइड कर देंगे, वो ट्रेड हम नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते तो इसके बाद यहाँ पर हमारा ट्रेड यहाँ पे होती 22,690 पे, उसके बाद मार्केट बढ़ाई था, यहाँ पर हमको हमारा टारगेट मिल जाता, लेकिन अब यहाँ पर भी नहीं निकालते, तो उसके बाद फिर 22,719 यानी करीबन मार्केट गया था हमारे लेने के बाद में 690, यानी 20-25 पॉइंट मार्केट चढ़ गया था इसी जगह तक ही, तो हमारा टारगेट यहीं हो जाता। लेकिन हम और अगर इंतज़ार करते तो हमारा स्टॉप लॉस भी हो जाता, अगर इस जगह पे जाकर स्टॉप लॉस हो जाता अगर हम यहाँ पर टारगेट नहीं लेते हमारा। तो और ट्रेड बताता हूँ आपको, पिछले दिन होंगी कोई ट्रेड। यहाँ पर ये देखिए मार्केट में, हाँ अभी देखिए मैं बताता हूँ डाउन में आपको कैसे ट्रेड लेनी है।
यानी पुट बाई कैसे करना है आपको। देखिए मूविंग एवरेज की लाइन थी वो डाउन की तरफ थी, और यहाँ पर देखिए 14:23 पे ग्रीन कैंडल बनी जिसकी क्लोजिंग थी रेड बैंड के ऊपर थी उसकी क्लोजिंग। उसके जस्ट बाद एक रेड कैंडल बनती है जिसकी क्लोजिंग है बैंड के नीचे। मैं बताता हूँ जूम करके आपको। सबसे पहले मूविंग एवरेज देख लो, ये फालेंगे नीचे की तरफ है, यानी हमको जो भी ट्रेड लेनी है वो पुट में लेनी है, पुट बाई करना है, या फिर डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेनी है हमको। तो यहाँ पर जो ये 14:23 पे एक ग्रीन कैंडल बनी जिसकी क्लोजिंग थी ऊपर बैंड के ऊपर थी। उसके जस्ट बाद एक रेड कैंडल बनी उसकी क्लोजिंग थी बैंड के नीचे। वो यहाँ पर हमारा हाई ब्रेक उसने कर दिया था, सॉरी हाई ब्रेक नहीं, लो ब्रेक कर दिया था नीचे की तरफ इस रेड कैंडल का, इस रेड कैंडल ने। तो यहाँ पर हमारी ट्रेड हमने ले ली। उसके बाद में मार्केट 22,657 से लेके और इस जगह तक 619 यानी करीबन 40 पॉइंट नीचे तक आ गया था, और हमारा टारगेट यहीं के आसपास मिल जाता कहीं भी हमें। अभी देखिए ये अगर मूविंग एवरेज राइजिंग होती तो यहाँ पर हमारी ट्रेड बनती है, और हो सकता है आरएसआई में ये ट्रेड बन गई हो हमारी, जैसे ये वाली ट्रेड है। लेकिन हम मूविंग एवरेज से ये ट्रेड नहीं लेते, ये वाली तो 14:13 पे 15 पे बन रही है, ये हम नहीं लेते। यहाँ पर हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेंगे अगर मूविंग एवरेज को देखना है तो। अब यहाँ बस मूविंग एवरेज को देखिए, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आरएसआई से कैसे ट्रेड लेनी है ये वाली। अभी देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज राइजिंग थी इस जगह पे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इतनी बड़ी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी। मूविंग एवरेज राइजिंग थी, ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी। ये कितने पॉइंट की बनी थी, देखिए इसका हाई था 22,744 का और लो था 22,727 का, यानी 17 पॉइंट की ये ग्रीन कैंडल बनी थी। तो इसके टारगेट अगर 1:2 का भी हम टारगेट लेके चलते तो करीबन 34 पॉइंट का हमको टारगेट लेके चलना पड़ता। तो अगर इतनी बड़ी कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो ऐसे ट्रेड को भी हम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट मिलना मुश्किल है। मिल जाता है लेकिन स्कैल्पिंग में इतना बड़ा टारगेट मिलना मुश्किल है। हाँ लेकिन कोई 7-8 पॉइंट या 10 पॉइंट तक की बनती है तो आप वो ले सकते हो। जैसे अगर इसको हम लेते तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता, मार्केट में 1:1 मिल जाता हमको यहाँ के आसपास तक। अगर इतनी बड़ी कभी कोई हम ट्रेड ले इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल पे तो 1:1 पे ही हम हमारा टारगेट अचीव कर सकते हैं वहाँ पे, नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जैसे यहाँ पे हो गया था। यहाँ के आसपास हमारा 1:1 मिल गया था लेकिन हमारा स्टॉप लॉस भी हो गया था अगर हम 1:2 के चक्कर में पड़ जाते हैं यहाँ पे तो। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेता इस जगह पे 10:49 पे एक जो रेड कैंडल बनी थी इसकी क्लोजिंग नीचे को नहीं थी, लेकिन ट्रेड हल्की फुल्की बनी गई थी, ये बिल्कुल पास में ही उसकी क्लोजिंग थी। तो यहाँ पे कोई ट्रेड लेता तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और देखते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पर ये लाइन पूरी फ्लैट है तो यहाँ पर हमको आरएसआई से ट्रेड लेनी है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और एक और बात बता दूँ, जब भी कभी भी मार्केट में इस तरीके की बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती है जैसे ये बन रही है यहाँ पे 13:25 पे एक बनी है 13:27 पे, तो इस वाली अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो इस वाली पोजीशन में हमको कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ पर स्टॉप लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा है। वैसे तो ये ट्रेड चल गई थी इस जगह पे यहाँ पे, लेकिन स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पे हमारा कभी, मतलब इसमें चल गई थी लेकिन हो सकता है कभी बाद में फंस जाए हम। इसलिए इतनी बड़ी ट्रेड रेड कैंडल बनती है तो कभी हमको ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ पर देखिए मार्केट बिल्कुल ट्रेंड में था ऊपर की तरफ, लेकिन इस जगह पे हमारी ट्रेड एक भी नहीं बनी। यहाँ पर
यहाँ भी नहीं बनी थी। इस वाली जगह पे हमारी ट्रेड बनी थी, ये देखिए इस जगह पे 14:39 पे हमारी ट्रेड बनी थी। लेकिन उसके जो अगली कैंडल ग्रीन कैंडल बनी थी, ये जो 14:41 पे ये वाली, जूम करता हूँ आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए 14:39 पे बनी थी रेड कैंडल, और ये 14:41 बनी है ग्रीन कैंडल। लेकिन इसका हाई था यहाँ तक था, इस जगह तक, वो इसने ब्रेक नहीं किया था। तो हमारी ट्रेड तो यहाँ पे इस जगह पे बनी थी, लेकिन हाई ब्रेक ना होने की वजह से हमारी ट्रेड में हम एंट्री नहीं कर पाए। और अगर एंट्री हो भी जाती तो हमारे स्टॉप लॉस ही हिट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जाके बंद हो गया था और यहाँ पे हमको हमारा टारगेट भी नहीं मिला था। और इस वाली जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कभी भी अगले दिन के लिए हमको हमारी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। उसी दिन पर चाहे लास्ट तक आपको अगर कोई लॉस भी जाता है तो वहीं पर हमको एग्जिट कर लेना है लास्ट तक जाके ही, क्योंकि अगले दिन का ट्रेडिंग में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उसी दिन पर हमको लॉस भी बुक करने है। अगर लॉस बुक होता है लास्ट तक तो लॉस बुक कर लेना है हमको, लेकिन अगले दिन के लिए ट्रेड नहीं छोड़नी है। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मैं अगली वीडियो में आपको RSI के बारे में बताऊंगा। ठीक है।